Wealth is lost, nothing is lost, health is lost, something is lost. इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि हर रिस्क माँ के बच्चे में जागृत होना चाहिए, अपनी परिभाषा को नहीं बदलना चाहिए कि वृद्धाश्रम क्यों बेचते हैं। जब बीवी बच्चे हो जाते हैं तो माँ बाप को काट देते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारी एक सीरीज थी कि माँ सभा के खेल महोत्सव के रंग बुजुर्गों के संग, और इसी सीरीज में आज हम एक महानुभाव से जुड़े हैं और आपसे वार्तालाप भी करेंगे। पास्टर नमस्कार। नमस्कार साहब। समो पहली दियो पूछू को आपनो बिराजनो कटे है? मेरा साहब बिराजना जिला उदयपुर है, तहसील ऋषभगढ़ है, ग्राम पंचायत कल्याणपुर है और मैं आचार्य सुतार समाज का व्यक्ति हूँ। ये जो प्रोग्राम अभी आप देख रहे हैं जी, जो महासभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ये आपको कैसा लगा? ये तो जिसने भावना जागृत हुई है और उसने ऐसा प्रोग्राम सलाह मशवरा का दिया, उसको मैं जुग जुग प्रणाम करता हूँ और उन कदम पे कदम की ताल मिलाई है। तो ये आज के बाद कभी विनाश नहीं होना चाहिए और खत्म नहीं होना चाहिए, अखंड अविनाशी होना चाहिए। 15 साल के हाथ में मोबाइल नहीं देना चाहिए। जब तक 10वां बच्चा 10वीं 12वीं पास नहीं हो तब तक उसके हाथ में मोबाइल नहीं देनी चाहिए। जैसे कहावत है, ज्ञान तो सब कुछ देते हैं, संस्कार का भी प्रयोग होना चाहिए, हिंदी का प्रयोग होना चाहिए, इंग्लिश का बाद में होना चाहिए। इंग्लिश लिख देंगे मगर हिंदी में लिखना मुश्किल है, हार्ड इंसान, बहुत सारी बात मात्रा होती है। ठीक है, फिर अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो, संस्कार तो है, संस्कृत है जननी, हिंदी है उसकी बेटी है, और अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हो तो वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि हर रिस्क माँ के बच्चे में जागृत होना चाहिए, अपनी परिभाषा को नहीं बदलना चाहिए, अपने माँ पिता जन्म से बच्चे को परिवार एकजुट बन के चलना चाहिए। अभी संस्कार नए बच्चों में ऐसी भावना हो गई है, पहले पति पत्नी का तलाकनामा होता था, अभी माँ पिता का तलाकनामा हो रहा है। उसके माँ पिता का तलाकनामा को भी ध्यान रहे हुए समाज में गौर करके समझना चाहिए कि वृद्धाश्रम क्यों बेचते हैं। जब बीवी बच्चे हो जाते हैं तो माँ बाप को काट देते हैं तो उनको व्यर्थ ऐसे समाज में ऐसे व्यर्थ नहीं होने चाहिए। और वार्तालाप करिए, आपने जो बात रखी है वो एक तो कहा है कि समाज को एकजुट होना चाहिए, दूसरी बात आपने कही है कि समाज में माता पिता का विलग नहीं होना, यानी कि बच्चों के लिए जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। तीसरी बात आपने जो रखी है, आपका कहना यह है कि वृद्धाश्रम क्यों बनाए जाते हैं? जब बच्चों को बड़ा किया जाता है तो वृद्धाश्रम की आवश्यकता ही कहाँ है? ये बाहर का कल्चर यहाँ पर क्यों? चौथी बात आपने जो रखी वो रखी है कि पहली भाषा संस्कृत है, उसकी बेटी या पुत्री जो है वो हिंदी है, तो फिर हमने अंग्रेजी भाषा का प्रचलन क्यों है? आपसे बात करी हमने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत साधुवाद।